हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी मोटिवेशन चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज स्वागत है आपका हमारे एक नए मोटिवेशन वीडियो पे। तो जो ये वीडियो बनने वाली है, इस कहानी का नाम है अभ्यास का महत्व। है हमें अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं, करते हैं शुरू इस कहानी को। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। तो आइए चलते हैं, इस कहानी का नाम है अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। जो पुराने टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल ये सब नहीं होते थे, तो जो विद्यार्थी होते थे, स्कूल के बच्चे होते थे, वो गुरुकुल में ही रहकर पढ़ाई करते थे। तो बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वरदराज था एक राजा का बेटा। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा। धीरे धीरे वो अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, बातें करने लगा। लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ आती थी, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत कमजोर था। जो वरदराज था वो थोड़ा मतलब चंचल टाइप का था। उसका जो ध्यान था वो पढ़ने में थोड़ा कम लगता था, और जो भी गुरुजी पढ़ाते थे उसको समझ में बहुत जल्दी नहीं आता था। बहुत बच्चे होते हैं जिनको समझ में बहुत लेट में आता था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। क्योंकि ये होता है, अक्सर आपने देखा होगा, जो बच्चे तेज होते हैं, वो जो बच्चे कमजोर होते हैं, उन बच्चों की मजाक बनाते हैं जो बच्चे थोड़ा तेज होते हैं किसी भी चीज में। लेकिन उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, क्योंकि उसको उसके दोस्त जिनके साथ पढ़ता था वो सब चिढ़ाने लग गए और वो आगे अगली कक्षा में चले गए। तो वैसे भी फिर वो कमजोर था, तो इस वजह से भी। और गुरुजी ने भी उसको समझाया कि अब आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि गुरुजी ने उसको जो कक्षा में सफल होने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो नहीं हो सका, क्योंकि हर बच्चा तेज नहीं होता है। और वरदराज ने भी सोचा कि शायद मेरी किस्मत में विद्या नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी की आने जाने की निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। फरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं अभ्यास करूंगा तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, रास सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पंथ मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज में हो। क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकेंगे। चाहे हम कुछ भी कर लें, पहले हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं। वो
अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि बिना मेहनत की आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, जो अभ्यास करते रहता है, जो पीछे नहीं हटता है। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। तो वरदराज ने भी यही सब किया और वो सफल हो गया। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की हमारी ये वाली मोटिवेशन कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे आपको बाद में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।